हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी। आज आप लोगों को 11th क्लास का सेट्स चैप्टर कवर कराएंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं सेट्स क्या होता है। सेट्स अगर आप लोग सोचो तो आपको लगेगा कि सेट किसी भी ग्रुप को सेट कहते हैं, किसी भी कलेक्शन को सेट कहते हैं। यस, किसी भी कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। इसमें एक बात अगर फुलफिल कर दी जाए, अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट कहलाएगा। डेफिनेशन होगी बेटा, सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects. Set is well defined collection of objects. इसमें वेल डिफाइंड जो आपने कंसीडर किया था कि कोई भी कलेक्शन सेट होगा, बस आपने वेल डिफाइंड कलेक्शन कंसीडर नहीं किया था। अगर वेल डिफाइंड होगा तो सेट होगा, मैथमेटिक्स भाषा में अगर बोला जाए तो वेल डिफाइंड बात क्या होती है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। वेल डिफाइंड मतलब होता है बेटा, कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसा कलेक्शन जिस पर थर्ड पर्सन ऑब्जेक्शन ना कर सके। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 actors. The collection of best 5 actors. मैं 2 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेता हूं कलेक्शन के। हमारे सामने एक सोनू है, एक मोनू है। सोनू ने 5 एक्टर के नाम लिख लिए: अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। सोनू की नजर में ये 5 बेस्ट एक्टर्स हैं। अब मोनू से बोला, भाई 5 बेस्ट एक्टर के बारे में बताओ। मोनू ने नाम लिए रणवीर। मोनू छोटा है, सोनू बड़ा है, तो मोनू ने बोला रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, रितेश देशमुख, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। मोनू ने ये एग्जांपल लिए। अब इन दोनों के जो एग्जांपल्स हैं, दोनों में कलेक्शन है मगर वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट एक्टर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट एक्टर्स हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट। ये सेट नहीं होगा क्योंकि जो कलेक्शन है उस पर कलेक्शन जो है हमारा वो वेल डिफाइंड नहीं है, एक जैसा नहीं है। हर व्यक्ति के अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे कि एग्जांपल और लूंगा बेटा, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by मुंशी प्रेमचंद। अब हमने नॉवेल्स का कलेक्शन किया है मुंशी प्रेमचंद के नॉवल का। अब सोनू हो या मोनू हो, अमिताभ बच्चन हो या रितेश देशमुख हो, कोई भी हो, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवेल्स क्या वो अलग अलग कर देंगे?
सेम कलेक्शन, अगर उनको कलेक्शन करना होगा तो वो कलेक्शन सेम होगा दोनों की तरफ से, तीनों की तरफ से या हजारों की तरफ से, सभी पर्सन का कलेक्शन सेम होगा। तो इस प्रकार के कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। तो बेटा ये सेट होगा। हम ले सकते हैं एक एग्जांपल और, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन हमने लिया। अब भाई सोनू ने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटे नेचुरल नंबर ले लिए उसने। आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेट्स चैप्टर करने से पहले मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको नंबर्स की नॉलेज हो जाएगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, इन नंबर्स की नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है। अगर नंबर्स की नॉलेज अच्छी है तो सेट्स को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जैसे कि हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके नेचुरल नंबर लेने जो 10 से छोटे हों, तो 1 से लेके 9 तक सोनू ने ले लिए और मोनू ने क्या ले लिए, सेम नेचुरल नंबर ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों ने जो कलेक्शन लिया बेटा वो सेम है। अगर कोई थर्ड पर्सन भी लेंगे वो भी सेम कलेक्शन लेगा नेचुरल नंबर की, अगर उसे नॉलेज है तो ऐसे कलेक्शन वेल डिफाइंड कहलाए जाते हैं। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है बेटा, तो ये क्या है, सेट है। ये कलेक्शन सेट है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं स्क्रीन पर लिख देता हूं, जिससे एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यही है कि कौन से कलेक्शन सेट होंगे और कौन से कलेक्शन सेट नहीं होंगे। पॉज द वीडियो। ये आपकी स्क्रीन पर कलेक्शन सेट्स के कुछ कलेक्शन है, आपको इनमें बताना है देखकर कौन से कलेक्शन सेट्स होंगे और कौन से कलेक्शन सेट नहीं होंगे। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और बताइए कि किस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे और किस कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। और अपने आंसर्स देने के बाद मुझसे कंसल्ट जरूर करें, यानी कि व्हाट्सएप पर अपने आंसर्स सेंड कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को देखकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, जिनको हम क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। R, Z, Q, N। R होता है बेटा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। Z होता है बेटा सेट ऑफ ऑल इंटीजर। Q होता है बेटा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। और N होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बच्चों इन सिंबल्स की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपके चैप्टर में सेट्स में ये चीजें दिखाई देंगी। इनके बारे में अगर पता होगा तो आप कंसीडर कर सकते हो इनके बारे में। R सेट ऑफ रियल नंबर होता है, Z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, Q सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, N सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अगर कहीं पर R प्लस लिखा हो तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हो गया बेटा। ये रियल नंबर कौन से, रियल नंबर तो सारे नंबर रियल होते हैं, मगर R पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। सिर्फ Z पॉजिटिव मतलब बेटा समझ गए हो कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। Q पॉजिटिव बेटा सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। और एक और बताना चाहूंगा मैं आपको, C होता है बेटा सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर जो इमेजिनरी होते हैं यानी कि रियल नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नंबर हमारे सी से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अगर कहीं पर आएगा तो मैं इनके बारे में आपको समझाऊंगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सेट्स, जितने भी सेट्स लिए जाते हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी, कुछ भी ABCD, हम किसी भी सेट को नाम जरूर देंगे और नाम हमेशा कैपिटल लेटर से देना है। और स्मॉल ABC जो स्मॉल होते हैं ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और कैपिटल लेटर से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये बात क्लियर, ये समझ में आनी जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक्स है जो हमें पता होना चाहिए। अब सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने एक ए सेट लिया जिसमें कुछ बच्चों के नाम लिए, मोनू, सोनू, सौरभ, गौरव, 4 बच्चों के नाम लिए जिसमें इनके नाम मैं स्मॉल में रिप्रेजेंट करूंगा, मोनू, सोनू, सौरभ, गौरव, और इसको ए नाम दे दिया। एक सेट लूंगा जिसमें मैंने 5 नेचुरल नंबर लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 नेचुरल नंबर लिए। तो इस तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ही रहेगा, इसको नोट कीजिए। अब देखो बेटा, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक रिलेशन क्रिएट करते हैं एलिमेंट और सेट के बीच में। मैंने बताया एलिमेंट और एक सेट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। या तो बिलोंग करेंगे, कोई भी एलिमेंट या तो सेट को बिलोंग करेगा या सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो इनके एक सिंबल होते हैं, बिलोंग्स टू को सिंबलाइज करते हैं इस निशान से बेटा, और नॉट बिलोंग्स टू को सिंबलाइज करते हैं इस निशान से। ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हो गई। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल से बात को समझते हैं। सेट ए के अंदर 5 नेचुरल नंबर हैं। अब मैंने बोला 5 एक एलिमेंट है, ए एक सेट है। 5 एक एलिमेंट है बेटा और ए एक सेट है, तो 5 इस सेट के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यानी कि बिलोंग करेगा। मैंने एक एलिमेंट लिया 6 और सेट लिया ए, तो 6 इस सेट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। मैंने लिया 2 इस सेट के अंदर आ रहा है, बिलोंग करेगा। 7 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बेटे सेट को रिप्रेजेंट हम 2 प्रकार से करते हैं। एक करते हैं रोस्टर फॉर्म में और एक करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। अब सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर यानी कि टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बेटा, जो भी डाटा हमारे पास होता है एलिमेंट्स का, उनको इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे हमने नेचुरल नंबर के कुछ एक सेट लिया ए, जिसमें नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4 5। एक बी सेट लिया जिसमें हमने कुछ नाम लिए
गौरव, सौरभ, सचिन, शुभम, जतिन। हमने कुछ नाम लिए, ये हमारे क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि हमने डाटा को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये सेट है, रिप्रेजेंट किया गया है रोस्टर फॉर्म में। अगर बात की जाए सेट बिल्डर फॉर्म की, तो किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, यानी कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि हमारी बात थ्योरी में समझ आ जाए। जैसे हम लिख सकते हैं x such that x belongs to n, n is natural number, और कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेके 5 तक। नेचुरल नंबर तो बेटा इंफिनिटी होते हैं, पर हमें बताना है कि नेचुरल नंबर कितने लेने, 1 से लेके 5 तक, 1 से बड़े जिसमें 1 इंक्लूड हो, 5 से छोटे जिसमें 5 भी इंक्लूड हो। इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें हम डाटा को, जो भी डाटा है उसको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना है। बात आती है कि रोस्टर फॉर्म को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब हम इसी चीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिससे हमें टॉपिक कंप्लीट समझ आएगा। अब बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म का एक पैटर्न लिख के देता हूं। इस कोई भी क्वेश्चन जो अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न क्या है बेटा, हमें लिखना है x सच दैट x, इतना हमें लिखना है। फिर हमें बिलोंग्स टू का निशान लगाना है, और इसके अंदर जो भी कंडीशन है वो कंडीशन को लिखना है कि भाई नेचुरल नंबर तो n से लिख दिया, 2 के मल्टीपल है तो 2n लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर 2n, 2 के मल्टीपल होते हैं, 5 के मल्टीपल है तो 5n लिख दिया। तो कंडीशन रिप्रेजेंट करनी है, उसके बाद उस कंडीशन को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कंडीशन। कंडीशन को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी लिमिट लिखनी है, लिमिट ऑफ कंडीशन, कंडीशन की लिमिट एक्सप्रेस करनी है कि कहां से कहां तक। तो अब इस पैटर्न को फॉलो करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा a इज इक्वल टू, सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है बेटा, तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। जैसे मैंने बताया आपको सिंबल्स के बारे में, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मगर नेचुरल नंबर को हमने एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन कंडीशन, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो बेटा इंफिनिटी होते हैं, 1 से इंफिनिटी तक होते हैं, अनगिनत होते हैं, मगर यहां पर तो नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो अब उसके लिए हमें कंडीशन की लिमिट को कंसीडर करना होगा, यानी कि नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लेने, 1 से बड़े और इक्वल, 6 से छोटे और इक्वल, हम इस तरीके से नेचुरल नंबर को कंसीडर करेंगे। एक अगला एग्जांपल बेटा, अब हमारे सामने जो नंबर है वो इवन नंबर है, और एवरी इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल होते हैं, हर एक नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं। अगर ये 2 के मल्टीपल हैं तो हम लिख सकते हैं बेटा x बिलोंग्स सच दैट x बिलोंग्स टू 2n। यहां पर 2n लिया, 2n का मतलब है n इज नेचुरल नंबर, यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, अगर 3 रखेंगे 2 3 जा 6, अगर 4 रखेंगे 2 4 जा 8, अगर यहाँ हम 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10। यानी कि हमें यहाँ पर n को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये n क्या है। तो n इज नेचुरल नंबर, n हमारा नेचुरल नंबर है, मगर ये नेचुरल नंबर हमें कहां से कहां तक लेना है, इसको लिमिट में कंसीडर करना होगा, यानी कि n हमें 1 से लेके 5 तक लेना है। अगर 1 से लेके 5 तक यहां पर n को फुलफिल करेंगे तो हमारे ये 5 नंबर हमारे सामने होंगे। यहां पर हम
6 7 नहीं ले सकते क्योंकि वो और ज्यादा नंबर आ जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 2 से लेके 10 तक मल्टीपल ऑफ 2 है। अगला मल्टीपल ऑफ 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यानी कि हम इसका आंसर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x belongs to 5n और n को एक्सप्लेन करेंगे। n इज नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके और समझने के लिए। हमने सेट ए लिया 1 4 9 16 25 36। अब इसको ध्यान से देखो, जो नंबर हमें गिवन है ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। जैसे आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या होगी बेटा, कंडीशन तो इनको ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे नेचुरल नंबर चल रहा है n, ऊपर सबकी पावर क्या है 2, यानी कि n की पावर 2। हम कंडीशन को ऐसे बनाएंगे। कंडीशन को बनाने के लिए हम आप एपी का भी यूज कर सकते हो, जीपी का यानी कि सीरीज का यूज कर सकते हो अगर आपको सीरीज की नॉलेज है, नहीं तो आप इनको देख के भी समझ सकते हो कि नंबर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इसे n को एक्सप्लेन करेंगे। n इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक होते हैं बेटा। यहां से कहां तक लेने, 1 से लेके 6 तक लेने, यानी कि 1 से लेके हमें 6 तक नेचुरल नंबर कंसीडर करने हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। एक सेट है बी 1 8 27 64 125 216। उसके बाद आता है बेटा 343। तो बेटा देखो यहां पर जो नंबर दिख रहे हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, यानी कि जो नंबर है वो नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं। तो हम इसको आंसर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू कंडीशन मिल गई नेचुरल नंबर का क्यूब, और n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। और अब ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लेने हैं बेटा, 1 से लेके 7 तक लेने हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट हमने लिया बेटा 2 4 8 16 16 के बाद हो गया बेटा 32 64। अब इसको कंसीडर करो, ये है बेटा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। तो बेटा इसका सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें कंडीशन क्या होगी बेटा, नीचे 2 है और ऊपर नेचुरल नंबर, जो पावर है 2 की पावर जो है वो नेचुरल नंबर है, 2 की पावर n, और n क्या है बेटा, इज नेचुरल नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कहां से कहां तक लेने नेचुरल नंबर बेटा, 1 से लेके 6 तक लेने। तो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एक और एग्जांपल, एक सेट है बेटा बी जिसमें 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 ये कुछ डाटा है। अब इसको कंसीडर करेंगे तो ऊपर देखो बेटा नेचुरल नंबर है और नीचे उन नेचुरल नंबर से एक ज्यादा है। तो देखो ध्यान से हम लिख सकते हैं कंडीशन x सच दैट x बिलोंग्स टू, ऊपर नेचुरल नंबर नीचे नेचुरल नंबर से एक ज्यादा,
यानी n अपॉन n प्लस 1 एक कंडीशन हो गई, जिसमें n हो गया हमारा नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक, 1 से लेके लास्ट हम 5 रखेंगे तो 5 अपॉन 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, यानी कि 5। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक सेट लिया हमने 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। इसको ध्यान से देखो बेटा, ऊपर 1 लिया, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर 2 लिया, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3/3 स्क्वायर प्लस 1, 4/4 स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1/2 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, यानी कि हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। इसको सेट फॉर्म में लिखने के लिए x such that x belongs to, ऊपर नेचुरल नंबर है बेटा और नीचे नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है, जिसमें n को एक्सप्लेन करना है। n इज नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेके 4 तक, जिससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं समझने के लिए। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेटा x such that x is an odd natural number, यानी कि हमें ऑड नंबर लेने हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है बेटा यहाँ पर। अगर लिमिट गिवन होती तो हमें लिमिटेशन लिखनी जरूरी थी, लिमिट गिवन नहीं थी तो हमें डॉट लगा के हमने इन्फिनिटी तक उसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ऑड नंबर अनगिनत होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं बेटा। अब बी सेट है बेटा x such that x is an integer, हमें पता है, देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए इंटीजर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमें पता है इंटीजर क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं। ओके बेटा, बेटा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखो इंटीजर्स होते हैं, नंबर लाइन पे जो नंबर 0 -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, जिसमें एग्जैक्ट नंबर लिए जाते हैं, कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल का नंबर नहीं आता है। तो अब देखो -1/2 को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो -0.5 आएगा, और 9/2 को सॉल्व करेंगे तो 4.5 आएगा अगर इसको डेसिमल में डिवाइड करते हैं। इन नंबरों को तो हम इंटीजर्स में वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि डेसिमल नंबर्स हैं और इंटीजर्स में डेसिमल नंबर काउंट नहीं होते, यानी कि इनके बीच के जो नंबर हैं वो सारे लिए जाएंगे। यानी कि -1 इसके अंदर आता है, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4, क्योंकि ये इंटीजर्स था तो इनके बीच के नंबरों को हम काउंट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने सीख लिया सेट्स क्या होता है, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ा था कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू एक सेट और एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है कि वो एलिमेंट सेट के अंदर आता है या नहीं आता है। उसके क्वेश्चंस भी करके देखे थे। इसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें टेबुलर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ा था। हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, पहले जो अब तक टॉपिक कराए हैं उनके मिक्स क्वेश्चंस हैं कुछ नंबर्स के, जिनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मेरे पास व्हाट्सएप करना है सॉल्यूशन। हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए। 9 नंबर का ये कंसेप्ट असाइनमेंट है आपका, जो आपको सबमिट करना है मुझे सुबह तक। देखो बेटा आपके सामने स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करके
इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। एक मिनट, अब आपको दिखाई दे रहा होगा इजीली। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करके जल्दी से जल्दी मेरे पास भेजने का प्रयास कीजिए, जिससे मैं आप चेक कर सकूंगा कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं आया, जिससे कि जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया उस टॉपिक को रिकॉल करा सकूं। हाँ बच्चों, जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर 1.1 आधारित है। प्लीज 1.1 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट जरूर करना। जो 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनके साथ 1.1 एक्सरसाइज को करके देखना। 101% वो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। और कोई डाउट फिर भी आता है आप मुझसे फोन करके, आप जैसा कि आपके पास मेरा नंबर है, जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है लिख लीजिए 9136300428। मेरे पास आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। मैं आपके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्द से जल्द। तो बेटा अगला टॉपिक है जो कि 1.2 की तरफ बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के कंसेप्ट 1.2 की तरफ, जिसमें अगला टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। एक्चुअली क्या था कि मैंने इससे पहले 12th क्लास की वीडियो बनाई जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझाया, तो वही माइंड में रह गया। तो हम कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला सेट है बेटा एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं, और कहना चाहें तो वॉइड सेट भी कह सकते हैं। वॉइड सेट तो ये ऐसा सेट होता है बेटा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इनको एग्जांपल से समझेंगे हम, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देंगे। पहले डेफिनेशन कंसीडर कर लेते हैं। नल सेट यानी एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि रिक्त प्रकार का सेट होता है। अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट्स। अब ये एम्प्टी सेट जो होता है, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल। इसको सिंबलाइज किया जाता है इससे। इसको हम फाई बोलते हैं, PHI, फाई से डिनोट करते हैं किसी भी एम्प्टी सेट को। अगर और चाहो तो आप कर्ली ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसके अंदर एलिमेंट को मेंशन मत करना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट्स की। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक ए सेट है, एक सेट है ए जिसमें x such that x odd numbers divisible by 2, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें ऑड नंबर का कलेक्शन है और वो कलेक्शन 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होता है बेटा जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि ये कलेक्शन एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसको डिनोट करना चाहें तो हम 5 कह सकते हैं, यानी कि दिस इज अ एम्प्टी सेट। आई होप आपको एम्प्टी सेट समझ आया होगा। इसके आगे की सेट की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, उससे पहले बताना चाहूंगा, हमने अभी एम्प्टी सेट पढ़ा था, उसके साथ देखो वो कराने का टॉपिक नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट नहीं होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी कि किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट है। अगर एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी है तो वो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कोई एम्प्टी सेट नहीं है। ये बात कॉमन सेंस की थी, फिर भी मैंने आपको रिकॉल करा दी। एग्जाम्पल लेंगे आगे इसका। अब आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, एग्जैक्टली 1, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, यानी कि सेट दैट कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये 3 एग्जांपल है बेटा। पहला एग्जांपल, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और कैसे नेचुरल नंबर? 0 से छोटे। कॉमन सेंस वाली बात है, 0 से छोटे नेचुरल नंबर होते ही नहीं है।
नेचुरल नंबर 0 से बड़े होते हैं 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी, तो ये एम्प्टी सेट होगा, यानी कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है बेटा? एम्प्टी सेट। अगला एग्जांपल, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर कैसे? 2 से बड़े और 5 से छोटे। 2 से बड़ा और 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? बी सेट के अंदर 3 होता है, 4 होता है, यानी कि 2 एलिमेंट आए, यानी कि ये सेट हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। ये कैसा सेट है बेटा? नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट अवेलेबल है। अगला आता है बेटा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कैसे नेचुरल नंबर? 2 से बड़े और 4 से छोटे। तो बेटा 2 से बड़े और 4 से छोटे एलिमेंट सिर्फ 3 होता है, तो यानी कि इस सेट के अंदर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट आया, इसलिए ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट होगा। आई होप आपको सिंगलटन सेट क्या होता है ये समझ आ गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही बहुत है। हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में 3 टाइप्स की स्टडी करी है। कल की क्लास में हम इसके आगे की कंटिन्यू क्लास करेंगे, जिसमें आपका आज 1.1 और 1.2 कवर हो गया है। 1.1 में जो कंसेप्ट है उसमें कौन से कलेक्शन सेट होंगे या नहीं होंगे, और बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू के क्वेश्चन है, और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चन है। 1.2 के अंदर एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट, सिंगलटन की क्वेश्चंस हैं। अगर आपको 1.2 में क्वेश्चंस कम पड़ जाएं तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस देख लीजिए, आपने नोट कर लिए होंगे। इनके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म पर रिप्रेजेंटेड, इनको भी आप नोट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व होंगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।